नमस्कार, योगा विद विजय यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। करे योग रहे निरोग, इसी जो है थॉट के साथ जो विचार के साथ जो है आज का जो है प्रैक्टिस हम शुरू करेंगे। आज हम शुरू करेंगे नेक पेन के बारे में और थोड़ा सा बैक पेन के बारे में। अगर शोल्डर और नेक रीजन में, शोल्डर और खासकर नेक रीजन में अगर आपको पेन रहता है तो आपको कौन सी जो है योग करनी चाहिए, कौन से सूक्ष्म व्यायाम करने चाहिए जिससे कि आप जो है इस एरिया को जो रिलैक्स कर सके, यहाँ पे अपने ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर सके। कौन से ऐसे जो है योगासन है, कौन से ऐसे सूक्ष्म व्यायाम है जो योग में किए जाते हैं, इसके बारे में जो मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि जितने भी हेल्थ अपडेट्स रेगुलर आते हैं मेरे चैनल पे वो आप तक जो है रेगुलर पहुंच सके। आप जो है वो उसका जो है बेनिफिट जो है उसका जो है लाभ आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सीधा बैठ जाना है, कमर सीधी करनी, गर्दन सीधी करनी, दोनों हाथ को इंटरलॉक करना है, सीधा उठा लेना है। अभी नेक सीधा ही रखेंगे और हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे। जब इस पोजीशन में बैठे रहेंगे तो कोशिश करनी है कि हाथों को धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचते जाएं। इस हिस्से को जो है यहाँ से जो है आपको ऊपर खींचते चले जाना है। सांसों की गति जो है नॉर्मल रहेगी। सांस जो है आराम से लेंगे और आराम से छोड़ेंगे और हाथों को जो ऊपर की ओर आपको प्रेस करते जाना है, इसे जो ऊपर की ओर प्रेस करते जाना है, जिससे कि आपका जो शोल्डर है वो ऊपर की तरफ जा पाए। हाथ जो है खासकर ऊपर की तरफ जो जा पाए, आप जो है महसूस कर सके स्ट्रेच। ऐसी पोजीशन में रहें, आराम से, किसी तरह का स्ट्रेस नहीं लें। नेक को सीधा रखें, हाथों को थोड़ा ऊपर की ओर, आराम से सांसें लें। मुंह को बंद रखेंगे सांसों को लेने के समय। जब हम सांस लेंगे तो मुंह को बंद रखें, आराम से सांसें लें और सांसें छोड़ें। हाथ को ऊपर की ओर खींचते रहें, जिससे कि टेंशन जो है आप शोल्डर एरिया में जो है जनरेट कर सके। इसी तरह रखें, इस तरह हाथ को रखना है, जो है आपको 1 मिनट तक रखना है और फिर जो है वापस आ जाना है। अब इसी में थोड़ा सा वार्म अप करेंगे। अगर आपको सर्वाइकल की दिक्कत है तो सर को आगे नहीं झुकाना है, सर को पीछे ही रखना है। फिर से ऊपर उठाएंगे, ऊपर की ओर देखेंगे, सांस लेते हुए ऐसे ही रखेंगे। और अगर सर्वाइकल की दिक्कत है तो यहीं तक लाएंगे, अगर नहीं है तो फिर सर को नीचे करेंगे, अपने चिन को जो है अपने गर्दन से लगाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। ऊपर सांस लेते हुए जाना है ऐसे, और सांस छोड़ते हुए जो है नीचे आना है। तो सर्वाइकल है तो ध्यान रखिएगा, आपको जो है नेक को नीचे नहीं करना है, नेक को सीधा ही रखना है। दूसरा है दोनों हाथ को सीधा कर ले इस तरीके से। सांस लिया आपने चेस्ट में सांस ले रहे हैं आप, और उसके बाद राइट हैंड को जो पीछे रख ले इस तरीके से, लेफ्ट हैंड को यहाँ पे रखें और जो है अपने नेक को मोड़ें। इसी पोजीशन में रहें, आराम से 30 सेकंड तक आपको रुकना है, सांसों को लेना है और सांसों को छोड़ना है, फिर वापस आ जाना है। सेम सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ से करेंगे। आराम से सांस लेना है, छोड़ना है। इसमें जो है 30 सेकंड रहना है आपको। इसको जो है और जो है 2 राउंड कर लेंगे। हर एक को जो है 3-3 राउंड करना है। मैंने जो है 1 राउंड करके आपको बता रहा हूँ जिससे कि मैं जल्दी बता पाऊँ, लेकिन आपको जो है इसको 3-3 राउंड जो है करना है। इन दोनों के बाद एक ट्विस्ट करेंगे, दोनों हाथों को ऐसे सांस लेते उठाएंगे। एक बार फिर से इंटरलॉक करेंगे, आप ऐसे भी कर सकते हो, ऊपर की ओर खींच लीजिए, कंधों को अच्छी तरीके से मिला लीजिए और फिर जो है सांस छोड़ते हुए जो पीछे की तरफ घूमेंगे, एक हाथ को पीछे घुमा लेंगे। इस हाथ को जो है घुटनों पे रखना है आपको, थोड़ा सा यहाँ पे आपको प्रेशर देना है हाथ से प्रेशर देके थोड़ा सा ट्विस्ट करना है, कमर को पीछे देखना है। इसी पोजीशन में आपको रहना है आधा मिनट तक, फिर वापस आ जाना है। फिर से जो एक बार सांस लेंगे ऊपर की ओर खींच के, और फिर से एक हाथ घुटनों पे और एक हाथ जो है पीछे। 30 सेकंड तक रहना है। इसको भी जो आपको 3 सेट जो करना है। इसके बाद क्या करना है, एक हाथ को यहाँ पे रखना है, सर की पोजीशन जो है सीधी रहेगी इसमें, और इसे प्रेस करना है। सर को सीधा रखना है और इसे एक साइड प्रेस करना, जिससे कि आप जो है यहाँ पे उस प्रेशर को फील कर सके जो आप कर रहे हो। तब इसको जो है आप प्रेस करें तेजी से,
इतना तेज़ी से प्रेस करें कि आपको जो है आपके नेक मसल में हल्का सा शेक जो है आप फील करें। यहाँ पे टेंशन आपको फील करना है अपने नेक एरिया में। सर को सीधा रखना है, कमर भी सीधे रखेगी, प्रेस करेंगे। ऐसे जो 30 सेकंड प्रेस करेंगे, फिर वापस आएंगे। फिर दूसरे साइड से भी जो है आपको जो 30 सेकंड प्रेस करना है सर को इस तरफ, लेकिन रखना सीधा है। ऐसा नहीं कि आपने प्रेस किया तो सर भी पीछे नहीं जाएगा। सर जो आपका सीधा रहेगा, आपको बस प्रेस करना है और रेसिस्ट करना है अपने मसल से, जिससे कि आप यहाँ पे जो है इस नेक एरिया में जो है आप टेंशन फील कर सकें। और इसी में रहना है 30 सेकंड। इसको जो है 3 बार आपको करना है। फिर इसी तरीके से सामने आएंगे, पीछे की ओर ले जाएंगे, पीछे की ओर जितना ले जा सकते हैं। आगे से प्रेस करिए। आप दोनों हाथों को भी लगा सकते हैं इस तरीके से। सर को पीछे ले जाना है, लेकिन रखना आपको सीधे है। सर को पीछे ले जाएंगे जितना हो सकता है, फिर जो है वापस आ जाएंगे। तो इससे जो इस एरिया में आपका टेंशन क्रिएट होगा नेक एरिया में, और जो है आप धीरे धीरे जो रिलैक्स फील करेंगे। अब नेक के अगले जो है मूवमेंट की तरफ बढ़ते नेक के, आपको सांस जो है लेना है। सेंटर में सांस लिया, सांस छोड़ते हुए जो बहुत धीमी तरीके से साइड जाना है और मैक्सिमम साइड जाना है। मैक्सिमम साइड जाने के बाद जब आप मैक्सिमम साइड चले जाएं, जब यहाँ पे आपके जो है आप स्ट्रेच फील करने लगे, तो धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आपको सेंटर में आ जाना है। फिर जो है सेंटर में सांस लेना है, सांस छोड़ते हुए बहुत ही धीमे से पीछे जाना है और मैक्सिमम आपको ले जाना है और पीछे की ओर देखना है। और फिर जो है धीरे धीरे जो है वापस आ जाना। जब आप पीछे जाएंगे तो यहाँ पे जो है आपको मैक्सिमम ले जाएं, जिससे कि आप उस टेंशन को जो है यहाँ पे फील कर सकें, फिर वापस आ जाएं। इसको दोनों तरफ 10-10 बार करना है। मैंने एक बार करके दिखाया, प्रोसीजर बताया आपको कैसे लेना है। सांसों का बहुत ध्यान रखें और उस टेंशन का और जिस गति से, जिस मूवमेंट से की जानी चाहिए उसका ध्यान रखें, तो उसका जो है बहुत सही तरीके से जो आपको जो है फ़ायदा मिल पाएगा और उसका लाभ जो है आप उठा पाएंगे। ये नेक मूवमेंट क्या। अब बढ़ते हैं अगले जो है मूवमेंट की तरफ, जो आपको करना चाहिए। दोनों हाथों को मिला लेंगे इस तरीके से मुट्ठी से। अब जो इसको रोटेट करना है आपको। एल्बो को कोशिश करेंगे सीधा रखेंगे और इसको रोटेट करना है। इससे जो है आप प्रेशर फील कर सकते हैं कि आपके जो फ्रंट शोल्डर रीजन में है वो आप जो है हल्का सा आप प्रेशर महसूस कर सकते हैं। मूवमेंट करेंगे इसको 10 से 15 बार करेंगे और 10 से 15 बार जो है पीछे करेंगे। हाथों को मिला के ही रखेंगे, एल्बो को सीधा रखेंगे। इसी तरीके से आराम से घुमाएंगे। 10 बार आपको करना है, फिर जो है वापस आ जाना है। इसको भी आप हर एक जो है एक्सरसाइज को आप 3 राउंड करें। मैं आपको जो 1 राउंड करके दिखा रहा हूँ। आपको जो है 3 राउंड हर एक एक्सरसाइज को जो है करना है। इसके बाद और 2 जो है छोटा करेंगे बालासन में, जिससे कि आप अपने शोल्डर को रिलीज़ कर सके आराम से। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कराऊंगा आपको, बहुत ही काम तरीके से करा रहा हूँ नेक और शोल्डर का, जो कि आप आराम से बैठ के कर सकते हैं। मोस्टली तो आप चेयर पे, अगर आपको ज़मीन पे बैठने में दिक्कत होती है तो आप चेयर पे भी, सोफे पे भी बैठ के कर सकते हैं, बेड पे भी बैठ के कर सकते हैं। ये तो बेड पे कर सकते हैं, लेकिन ये बैठ के नहीं कर सकते, इसके लिए आपको बैठना पड़ेगा। अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ पाते तो कोई बात नहीं, आप जिस तरीके से बैठ पाते हैं उस तरीके से बैठिए और फिर उस तरीके से कीजिए। इसमें जो है आराम से हाथ को जो ऊपर ले जाएंगे, सांसों को लेते हुए धीरे हुए छोड़ते हुए आएंगे। हमारी कोशिश है कि जो शोल्डर है, बेसिकली आप शोल्डर को जो है प्रेस कर सके सही तरीके से, आपकी हल्की शोल्डर खुल जाए, इसमें वो कोशिश है। और उसके बाद जो हम कुछ मूवमेंट को करेंगे। तो सांस लेते हुए जो ऊपर जाना है और फिर सांस छोड़ते हुए जो है धीरे से सर को रखना है। इसमें एक ध्यान रखना है, अपना फिंगर को इस तरीके से कर लेंगे। आपको जो है फिंगर को इस तरीके से कर लेना है। आपको फिंगर को इस तरीके से कर लेना है, इसी तरीके से रखना है आपको फिंगर को। फिंगर को इसी तरीके से करके रखेंगे, सर को ज़मीन पे, चिन को धीरे से मैट पे जो है लगा लेना है और फिर जो है धीरे से जो है वापस आ जाना है। इस पोजीशन में आपको जो है हम रुकेंगे। इस पोजीशन में 1 मिनट तक आराम से सांसें लेंगे और आराम से सांसों को छोड़ेंगे। ज़्यादा जो है स्ट्रेस नहीं करेंगे बॉडी पे और जो है फिर से जो है
वापस आ जाएंगे। ये जो है आपको एक लगातार जो है करना है रोज़। इससे आपके हल्के से शोल्डर खुलेगी। कोशिश करें फिंगर पे रहें इस तरीके से, स्पाइडर फिंगर बोलते हैं, इस तरीके से रहेंगे तो हल्का सा शोल्डर को एक्सटेंशन मिलेगा। वापस आ जाएंगे, सीधे बैठ जाइए। अब जो एक दो शोल्डर मूवमेंट करेंगे, दोनों हाथ कंधों पे यहाँ रखेंगे। ये मूवमेंट जो है अपने आप में जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि अगर आप इसको सही तरीके से करेंगे तो आप अपने पूरे शोल्डर मसल को जो है सही तरीके से वार्म अप कर पाएंगे। शोल्डर मसल में जो ब्लड सर्कुलेशन को जो है सही तरीके से बढ़ा पाएंगे। तो दोनों हाथों को यहाँ रख लेंगे। पहले सांस लेंगे, यहाँ पे लाएं, सांस लिया, सांस यहाँ से लेना है, आपने यहाँ पे रखा, सांस लिया आराम से, सांस लेते ऊपर गए, ऊपर यहाँ तक लाए, नेक सीधा रखना है इसमें, और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे से यहाँ पे लाए, दोनों इसको मिलाया एल्बो को, फिर वापस, फिर सांस लेते पूरा पीछे लेके जाना है, पूरा पीछे लेके जाना है सांस को, जितना पीछे आप मैक्सिमम ले जा सकते हैं इसको पीछे लेके जाइए, फिर ऊपर आइए, फिर आपने सांस लिया ऊपर की ओर, फिर जो सांस छोड़ते हुए इधर, इसी को अपोजिट भी करना है। सांस लेते ऊपर की ओर गए, पूरा पीछे ले गए हाथों को, फिर जो है वापस आ गए, फिर सांस लिया, पूरा पीछे ले गए हाथों को, पूरा पीछे जितना मैक्सिमम ले जा सकते हैं आप, और जो है फिर जो है वापस आ गए। इस तरीके से जो है आपको करना, हाथों को पूरा पीछे लेके जाना है और फिर हाथों को जो है पूरा ऊपर, जिससे कि इस रीजन में जो है आप जो है ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर सकें। एक और करेंगे, हाथों को सीधा लेते आएंगे, अपने अंगूठे को जो मुट्ठी के अंदर रख लीजिए। अब इसको जो आपको सर्कल करना है, सर्कल करना है आपको 10 टाइम सर्कल करना है और फिर 10 टाइम अपोजिट करना है। 10 टाइम्स आप इधर सर्कल राइट लेफ्ट 10 टाइम्स कर लीजिए, फिर वापस आ जाइए। इसको 3 राउंड आप कर सकते हैं। तो ये जो है नेक और बेसिकली शोल्डर के लिए, क्योंकि अगर आप ऑफिस में रहते हैं, काम करते हैं, तो बेसिकली इस तरह की दिक्कत आपको आएगी और नीचे काम करते रहने से उंगलियों में भी बहुत टेंशन क्रिएट होता है और फिर जिससे कि नेक और शोल्डर में पेन आता है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया, इसको करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हो सकता है कि शुरू में करें तो आप एकदम से नहीं कर रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा दर्द है, तो एकदम से हो सकता है उस तरीके से आपको फ़ायदा हो। एक दिन में आपने किया और सोचा कि एक दिन में ठीक हो जाएगा, तो ऐसा एक्चुअली हो सकता है आपको थोड़ा सा रिलीफ मिले, लेकिन एकदम से ठीक हो जाए इसके लिए आपको जो रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। You have to practice it regularly daily, then you will see improvement in your neck pain or shoulder pain. Gradually it will vanish completely and you can get rid of it if you practice every day. तो इसे जो अपने लाइफ स्टाइल में लाइए, रोज़ करिए और इसका फ़ायदा मिलेगा। आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, लोग इसके बारे में जानें और करें और सेहतमंद और स्वस्थ रह सकें। नमस्कार।